मैडम कोई फायदा नहीं है अब इस खूबसूरती का, सब कुछ जान गया हूँ मैं। और तू अंदर कैसे आया और क्या जानता है? अंदर तो मैं अपने काम से आया हूँ, लेकिन आपके और आपके साहब के बारे में सब कुछ जान गया हूँ मैं। मेरे और सांप के बारे में क्या जानता है? जो छुपा हुआ राज है वो बाहर आ गया है। छुपा हुआ राज? तू अंदर आ पहले। क्या बकवास कर रहा था? मेरे को आपके और आपके साहब के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया तेरे को मेरे और सांप के बारे में? क्या बकवास कर रही है? कमरे में से रोज तरह तरह की आवाजें आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। ना वो आपको खुश कर पाते, ना आपको टाइम देते। अच्छा, तुझे ज्यादा पता है कि हमारे बीच में क्या होता है क्या नहीं होता? अब आवाजें आती हैं तो पता तो चलेगा ही ना मैम। अच्छा, मतलब तेरे को काम पे ध्यान नहीं है, इन चीजों पे ध्यान है। अब काम तो मैं सारे घर के करता ही हूँ, जब रात में आवाजें आती हैं तो वो भी सुन लेता हूँ। आन दे, तेरे सांप को सारी चीजें बताऊंगी कि क्या तू बोल रहा था, क्या बदतमीजी कर रहा था। पहले ये बता तू अंदर कैसे आया? दरवाजा खुला हुआ था, मैं झाड़ू लगाते लगाते आ गया। अच्छा, तेरे अंदर दिमाग नहीं है? अगर दरवाजा बंद है तो मेम साहब कुछ कर रही होंगी। मुझे नहीं लगा था तो मैं अंदर आ गया अच्छा, झाड़ू लगाते। अंदर आके भी तुझे ये नहीं पता चला कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ? दिमाग नहीं है इसके अंदर। झाड़ू उठा और मेरे लिए चाय बना। तेरे से तो बाहर आके बात करती हूँ। अरे चाचा जी, आप यहाँ वो भी इस टाइम पे? हाँ मैं, पर मेरी छोड़, एक बात बता, उस नौकर से तू क्या बात कर रही थी और किस बारे में बात कर रही थी? मैंने सब अपने कानों से सुना है। अरे चाचा जी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो सफाई कर रहा था ना, बस और कुछ नहीं। मैं उसको डांट रही थी। अच्छा, मतलब उस नौकर की इतनी हिम्मत मेरी फूल जैसी भतीजी से ऐसी बातें कर रहा था? अरे नहीं चाचा जी, वो ना पागल है, वो ऐसी बकवास करता रहता है। कुछ नहीं है ऐसा, कोई बात नहीं है। कोई नहीं, उस पागल को तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो मैंने उसको किसी काम से भेजा है। एक काम कर, तू मेरे साथ बैठ, तेरे से ना बैठ के बात करता हूँ मैं। ठीक है। जी चाचा जी कहिए। चाचा जी अरे हाँ हाँ, बोलिए। अरे हाँ, बोलना क्या है वही। अरे उस नौकर की इतनी हिम्मत, वो क्या क्या बोल रहा था अपने मुंह से। अरे तुम लोगों ने शायद रखी, जब भी उसकी इतनी हिम्मत बढ़ी है वो सब अपने मुंह से बोल रहा था। अरे मेरे को तो ना इतना गुस्सा आ रहा था। और ये क्या सब चल रहा था? अरे नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं कह रहा था। अरे मैंने, काजल मुझे सब पता है, तुम्हारे और ना राजेश के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, मैं सब जानता हूँ। और मैंने सब सुन लिया है, मैं सब समझता हूँ। अरे नहीं चाचा जी, मेरे और राजेश के बीच में सब कुछ अच्छा है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे मेरे को गलत फहमी नहीं हो रही। अरे ये बात बताओ, आज तो वो नौकर अपने मुंह से बोल रहा है। अरे वो कितनी जगह काम करने जाता है तुम्हें पता है? 36 जगह काम करता है वो। और वो कितनी जगह बात फैलाएगा। आज तो वो बोल रहा है, कल को मोहल्ले वाले बोलेंगे, किस किस का मुंह पकड़ेंगे। अरे ये बात तुम मुझे बताती, अगर ऐसी बात थी तो, और घर की बात घर में रह जाती। उससे मतलब वो अपने मुंह से। अरे चाचा जी, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है हमारे बीच में। अरे काजल मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हारी चुप्पी सब बोल रही है, कुछ बोलो तो सही। ने सही सुना था, वो सही कह रहा था नौकर। वो ना क्या है कि हमारे आए दिन लड़ाई होते रहते हैं और झगड़े होते रहते हैं इन चीजों को लेके, क्योंकि वो ना मुझे खुश नहीं कर पाते और उनसे कुछ होता भी नहीं है। इसलिए ना उस नौकर ने हमारी बातें सुन ली थी, तो वही बोल रहा था। और मैंने तो कितनी बार कहा था कि अपना इलाज करवा लो, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते, इसलिए हमारी आए दिन लड़ाई होती रहती है। अरे काजल मैं सब, मुझे सब पता है। अरे मैं सब समझता हूँ, जब जिसकी नई नई शादी होती है ना और उसको कोई सुख ना मिले तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। अरे मेरे को सब पता है कि राजेश तुम्हें ना बिल्कुल खुश नहीं कर पाता। अरे वो तो मुझे शुरू से पता था, वो तो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। पर तुम्हें जब भी तो मैं उसको काम में देखता ना, हमेशा बिजी रखता हूँ मैं। पर ये बातें उसको नौकर से करने की थोड़ी ना होती। वो देखो आज अपने मुंह से बोल रहा है, तो ये सब मुझे बताती, घर की बात घर में रह जाती। नहीं चाचा जी, हमने कुछ नहीं कहा था। वो क्या है ना, हमारी लड़ाई हुई थी रात को, तो उसने हमारी बातें सुन ली थी।
अरे तो यही तो देखो ना, अब घर की लड़ाई और दूसरा कोई फायदा उठा रहा है, तो मैं तो अपना हूं ना, तो तुम अपने चाचा से बता सकती थी ना सारी बात, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता ना, और जो तुम्हें राजेश सुख नहीं दे पाया वो सुख मैं तुम्हें देता। अरे उसके आप सामने, देते? आपका क्या मतलब है चाचा जी? अरे काजल, तुम अपनी चाची को देखो, चाची कितना खुश रहती हैं, उनका लाइफस्टाइल कितना चेंज मैंने कर दिया, वो पहले कैसी रहती थी, और तुम भी तो देखो कितनी खूबसूरत हो। और तुम सोचो जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है, तुम कभी वो सुख मिला तुम्हें, तो तुम्हें वो सुख भी मैं दूंगा, और तुम्हारा लाइफस्टाइल भी चेंज कर दूंगा, तुम्हें सारे हर तरीके से खुश मैं रखूंगा। अरे राजेश क्या जो आज खुश नहीं कर पाया, तो तुम्हारे भी तो अपने कुछ उम्मीदें, तुम्हारे अपने सपने हैं ना, जी तो तुम, चाचा और जी। चाचा भतीजे का रिश्ता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म, चाचा जी लेकिन अरे लेकिन छोड़ो, ये बात ना तुम्हारे और मेरे बीच रह जाएगी। मैं जैसा मैं बोलूँ ना तुम वैसा करो, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और आज के बाद ना नौकर से ना कोई बात ना बोलने की और वो सुनने की भी उसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए, उसको तो मैं देख लूंगा। मैं जैसा मैं बोलूँ ना तुम वैसा करो। ठीक है चाचा जी, मुझे ना आपकी सारी बातें मंजूर है और मैं आपकी सारी बातें समझी, लेकिन ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे किसी को कैसे पता चल जाए, घर के सारे फैसले मैं लेता हूँ, तो मेरे भी इजाजत, मेरी इजाजत के बिना इस घर में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? जैसे मैं बोलूँ तुम वैसे करो, मैं भी खुश और तुम भी खुश। ठीक है। अरे वाह काजल, तुमने मेरी बात इतनी जल्दी मान ली, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक काम करो, तुम मेरे साथ ना कमरे में चलो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है चाचा जी। चलो फिर।